अहम संतोष कुमार पाठकः ज्योतिष प्राध्यापकः जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो। आज हम लोग बृहत् संहिता के पूर्वार्ध में चंद्रचराध्याय पढ़ेंगे, जिसमें चंद्रमा का नक्षत्र गमन से शुभाशुभ फल कथन पढ़ना है। ऐन्द्रस्य शीतकिरणो मूलाखार्हाद्वयस्य चायातः याम्येन बीजजलचरकाननः वह्निभेदश्च। ऐन्द्रस्य अर्थात ज्येष्ठा, शीतकरणो मूलाखार्हाद्वयस्य, मूल पूर्वाखार उत्तराखार आदि नक्षत्रों के दक्षिण भाग से, याम्य दक्षिण भाग से होकर जब चंद्रमा संचरण करता है, तब वह बीजों, जलचरों और वनों का विनाश करता है तथा अग्नि भय भी उत्पन्न करता है। अब यहाँ इसे निश्चित होता है कि उपरोक्त नक्षत्र के उत्तर भाग से चंद्रमा के गुजरने से उपरोक्त के विपरीत अर्थात उल्टा फल संभव होगा। और अब हम चंद्रमा के नक्षत्र गमन से और भी शुभाशुभ फल कथन कहते हैं। दक्षिण पार्श्वेन गतः शशि विशाखानुराधयोः पापः मध्येन तु प्रशस्तः पितृदेव विशाखयोश्चाप। विशाखा अनुराधा, विशाखा व अनुराधा नक्षत्रों के दक्षिण भाग से जब चंद्रमा का गमन होता है, तब भी वह अशुभ फल ही देता है। जब मघा और विशाखा के मध्य भाग से चंद्रमा का गमन होता है, तब वह शुभ फल देने वाला होता है, ऐसा समझना चाहिए। अब हम चंद्रमा का नक्षत्रों के साथ योग विचार। खडनागतानि पौषणाद द्वादश रौद्राच्य मध्ययोगिनी ज्येष्ठाद्यान् नवरक्षान् न्युडपतिनातिथ्य युज्यन्ते। अर्थात रेवती से मृगशिरा पर्यंत 6 नक्षत्र, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, यह अनागत भाव से चंद्रमा से मिलते हैं। और आर्द्रा से अनुराधा पर्यंत 12 नक्षत्र, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ये 12 नक्षत्र हुए। अपने मध्य भाग में चंद्र से संयोग करते हैं। ज्येष्ठा से उत्तरा भाद्रपद पर्यंत 9 नक्षत्र, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराखार, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाद्र, उत्तरभाद्र, ये 9 नक्षत्र हुए। अतिक्रांत भाव से चंद्रमा के साथ मिलते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संचरित चंद्र
जब भी उत्तर भाद्रपदा में आता है तो उसी समय उसको रेवती नक्षत्र से आया हुआ मान लेना चाहिए। चंद्रमा जब रेवती में हो तो उसे अश्विनी में मानना चाहिए। इसी तरह अन्यत्र भी जाने। आर्द्रा आदि 12 नक्षत्रों के मध्य भाग में चंद्र के आने पर उस नक्षत्र से उसका योग होता है। ज्येष्ठा आदि 9 नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्र को अगले नक्षत्र में जाने पर ही पीछे के नक्षत्र से चंद्र का भाग होता है। जिस प्रकार मूल नक्षत्र में जाने पर ज्येष्ठा हो और पूर्वाषाढ़ में जाने पर मूल से चंद्र का संयोग हुआ मानना चाहिए। इसी तरह अन्यत्र भी समझना चाहिए।